हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। लास्ट की हमारी 2 क्लासेस के अंदर हम लोग 2019 IBPS AFO के रीजनिंग पेपर को सॉल्व कर रहे थे। उससे पहले हम लोग 2016 के पेपर को हम लोग अब सॉल्व कर रहे हैं और 2019 के पेपर को हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो 2016 के पेपर की 2 क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को किया था। उन्हीं क्वेश्चंस को आगे करते हुए आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ मशीन इनपुट से आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं, कुछ कंसेप्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। उस कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहली बात तो ये कि इस क्वेश्चन को या तो हम कहते हैं मशीन इनपुट, और दूसरा इसका नाम जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, सीधा इसे कह दिया जाता है इनपुट आउटपुट। या तो कहेंगे मशीन इनपुट का क्वेश्चन या फिर इसे क्या कहेंगे, इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन कहेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? देखने में ये क्वेश्चन क्या लग रहा है, बहुत ही लेंदी लग रहा है और पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से भी कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल बेसिक बातें, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट जो कि आपको बहुत ही पहले से पता है, वही लॉजिक यहाँ पर अप्लाई होंगे और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, तभी आपका क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। तो पहली बात तो ये कि इस मशीन इनपुट या फिर इस इनपुट आउटपुट का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें पता है इनपुट और आउटपुट, हम लोग कंप्यूटर के अंदर इन 2 वर्ड्स को पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर में इसका मतलब क्या होता है कि एक मशीन है और उस मशीन का नाम हम क्या दे देते हैं, कंप्यूटर। इस कंप्यूटर को हम क्या देते हैं, रॉ मटेरियल देते हैं, और रॉ मटेरियल को क्या कहते हैं कि हमने इनपुट दिया है किसको, कंप्यूटर को, और कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। अब ये कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है और हमें प्रोसेस करके क्या दे देता है, आउटपुट दे देता है, यानी कि हमें इंफॉर्मेशन दे देता है। अब यही सेम काम आपके इस क्वेश्चन में होगा कि हम क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, किसे दे रहे हैं, मशीन को दे रहे हैं, और वो मशीन हमें क्या दे रही है, आउटपुट दे रही है। इसीलिए इस चैप्टर को 2 नाम दे दिए गए, या तो इसे मशीन इनपुट कह लो या फिर आप इसे क्या कह लो, इनपुट आउटपुट कह लो। ये तो हुई हमारे इस चैप्टर की बात। तो इस चैप्टर को करने के क्या तरीके हैं? अगर आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। वो कौन सी? कि आपको इनपुट जो गिवन होगा उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी बात, जो आपका प्रोसेस होगा, प्रोसेसिंग जो आपकी चलेगी उसमें क्या होगा, और तीसरी बात कि जो आपको आउटपुट मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा। अब पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि इनपुट क्या हो सकता है। आपको पेपर के अंदर इनपुट 3 तरह से मिल सकता है, और वो 3 टाइप कौन से हैं? पहले में तो वो आपको दे सकता है सेट ऑफ वर्ड्स, मतलब कुछ क्या होंगे, वर्ड्स गिवन होंगे और आपसे कहेगा कि ये इनपुट गिवन है वर्ड्स का और आपको क्या करना है, आउटपुट निकालना है, मतलब कुछ इस तरह से प्रोसेस करना है। फिर दूसरा आपके पास हो सकता है सेट ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर्स का कोई सेट गिवन होगा इनपुट के तौर पे और हमें क्या निकालना होगा, आउटपुट निकालना होगा। और तीसरे नंबर पे वो हमें क्या दे सकता है, बोथ दे सकता है, मतलब कि उसमें नंबर्स भी होंगे और उसमें क्या होंगे, वर्ड्स भी होंगे। जैसा कि हमें हमारे इस क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, ये रहा हमारे क्वेश्चन का इनपुट, और इस इनपुट के अंदर क्या है, कुछ नंबर्स गिवन हैं और कुछ वर्ड्स हमें गिवन हैं। तो मोस्टली क्वेश्चन के अंदर आपको
थर्ड केस ही मिलेगा, तीसरे टाइप का इनपुट मिलेगा जिसमें कुछ तो वर्ड्स होंगे और कुछ क्या होंगे, नंबर्स होंगे। उसके बाद फिर बात आती है प्रोसेस की, कि हमने इनपुट दिया तो इस इनपुट पे प्रोसेस कैसे होगा। प्रोसेसिंग होगी जो इस चैप्टर के अंदर वो स्टेप्स की फॉर्म में होगी, यानी कि हिंदी में बात करें तो चरणों के रूप में होगी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ दिया है चरण फर्स्ट, चरण सेकंड, थर्ड, और इस तरह से लास्ट कौन सा स्टेप दिया है हमें, स्टेप नंबर 6 जो है वो हमारे इस इनपुट के लिए लास्ट आपका क्या है, स्टेप है। और फिर इसी तरह से प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। और ये आउटपुट भी आपका क्या हो सकता है, 3 तरह का हो सकता है। जिस तरह का आपका इनपुट होगा वैसा ही क्या होगा, आउटपुट होगा। या तो आपको सेट ऑफ नंबर्स का आउटपुट मिलेगा, या आपको वर्ड्स का सेट मिलेगा, और या फिर आपको क्या मिलेगा, बोथ मिलेगा, यानी कि नंबर और वर्ड्स दोनों का सेट मिलेगा। जैसा इनपुट होगा वैसा ही क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी स्टेप्स आए हैं, जो प्रोसेसिंग हो रही है वो किस बेस पे हो रही है, तो वो किस बेस पे हो रही है, किसी ना किसी लॉजिक के तौर पे हो रही है। कोई ना कोई उसके अंदर लॉजिक लग रहा है, वही लॉजिक आपको फाइंड करना है, और आपसे गिवन जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें वही लॉजिक लगाना है, और आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन के अंदर क्या लॉजिक लग रहा है। पहली बात, ये रहा क्वेश्चन का इनपुट। क्वेश्चन में हमें कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ये रहे नंबर्स, और इसके अलावा हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही हम लोगों ने इनपुट के बाद फर्स्ट चरण को देखा या फर्स्ट स्टेप को देखा, हमें क्या समझ में आया कि सबसे पहले उसने किस नंबर को उठाया है, सबसे पहले उसने 26 को उठाया है। अब 26 का लॉजिक क्या बनता है, 26, 11, 37, 92, 49, 70। वैसे देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें इवन नंबर्स भी हैं और आपके ओड नंबर्स भी हैं। कौन कौन से नंबर हैं, इवन नंबर भी है और ओड नंबर भी है। इवन नंबर कौन से हैं, एक 26 है, 92 है और 70 है। और ओड नंबर में देखें तो 11 है, 37 है और 49 है। जैसे ही हमने पहले चरण को कंप्लीट देखा तो हमें क्या मिला कि वर्ड्स जो हैं वो तो एज इट इज लिखे हुए हैं, लेकिन नंबरिंग के अंदर कुछ हेर फेर हुई है। और वो हेर फेर कैसे हुई है कि जो नंबर, जो इवन नंबर सबसे क्या था, छोटा था, वो तो क्या आ गया, सबसे पहले आ गया। और जो ओड नंबर सबसे बड़ा था वो कहाँ आ गया, सबसे पीछे आ गया। सबसे पहला स्टेप उसने क्या किया, फर्स्ट स्टेप के अंदर सबसे जो छोटा नंबर था वो भी कौन सा, सबसे छोटी सम संख्या, उसको तो क्या रखा, सबसे आगे रखा। और सबसे लास्ट में क्या रखा, सबसे बड़ी विषम संख्या को क्या कर दिया उसने, सबसे लास्ट में रख दिया। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि फर्स्ट स्टेप के अंदर उसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के साथ गेम खेला, नंबर्स पे लॉजिक लगाया, वर्ड्स को उसने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। 26 के बाद, 26 से पहले क्या आ रहा था, क्लीन आ रहा था, तो 26 को उसने क्यों सबसे पहले लिखा, क्योंकि वो क्या है, सबसे छोटी सम संख्या है, तो उसने पहले वो लिखा। और क्लीन अलार्म रिसीव, उसके बाद आपके पास ये लाइन जो है वो बिल्कुल आपको क्या दिख रही है, एज इट इज दिख रही है। लेकिन यहाँ आते ही क्या हो गया, जो यहाँ बीच में 49 आ रहा था वो कहाँ आ गया, सबसे लास्ट में आ गया। और उसका लास्ट में आने का कारण क्या है कि वो क्या है, सबसे बड़ी विषम संख्या है। आगे देखते हैं, यही रूल फॉलो होना चाहिए। अब क्या होगा,
26 से बड़ी जो सम संख्या है वो पहले आएगी। 26 से बड़ी सम संख्या हमें कौन सी दिखाई दे रही है? 70। तो यहाँ देखिए सेकंड स्टेप के अंदर 70 आ गया और फिर क्या आनी चाहिए? 49 से छोटी ओड नंबर आना चाहिए, विषम संख्या आनी चाहिए। तो वो कौन सी है? 37। अब लास्ट में क्या आना चाहिए? 37। जो चीज़ें फर्स्ट स्टेप के अंदर थी वो एज इट इज़ रहेंगी और उनके पहले क्या आ जाएगा? नया लॉजिक लगाने पे जो हमारे आंसर्स आएंगे वो आएंगे। तो यहाँ क्या हुआ? 70 आया और लास्ट में क्या आया? 37 आया। बाकी चीज़ें क्या हैं? एज इट इज़ हमें दिखाई दे रही हैं कि 26 के बाद जितना भी था वो सारा क्या है? सेम टू सेम है। लेकिन यहाँ जो 37 था वो कहाँ आ गया? सबसे लास्ट में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या फॉलो हो रहा है? ये वाला लॉजिक फॉलो हो रहा है। फिर देखते हैं कि थर्ड लाइन के अंदर, थर्ड स्टेप के अंदर क्या होना चाहिए। अब फिर से हमारे पास अभी एक एक नंबर बाकी है, तो अब नंबर कौन सा बच गया? 92। और बारी भी किसकी है? इसी की है, क्योंकि सबसे पहली छोटी सम संख्या 26, उससे बड़ी 70 और उसके आगे क्या आना चाहिए? 92। यानी कि यहाँ तक हमारा ये क्या है? बिल्कुल सही है। और फिर इधर क्या आना चाहिए? पहले 49 आया, फिर 37, अब क्या आना चाहिए? लास्ट में 11 आना चाहिए और वही हमारे पास आ रहा है। अब बीच में क्या बच गए? बीच में बच गए हमारे पास सारे के सारे वर्ड्स बच गए और इन वर्ड्स को क्या किया है? आगे के 3 स्टेप्स के अंदर अरेंज किया है। अब हमें देखना है कि इन वर्ड्स को कैसे अरेंज किया है। यहाँ देखें हम लोग, ये वर्ड क्लीन, ये अलार्म, कुछ हमें ऐसे दिख रहे हैं कि ये तो क्या है? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। अलार्म वोवल से स्टार्ट हो रहा है। रिसीव कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। फिर इनकम हमारा वोवल से स्टार्ट हो रहा है। माउथ हमारा कॉन्सोनेंट से और अनफॉर्चुनेट फिर से हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है? वोवल से स्टार्ट हो रहा है। तो देखें यहाँ इसने सबसे पहले क्लीन को ही क्यों लिया? क्योंकि वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले तो और भी वर्ड्स हैं यहाँ पे, लेकिन क्लीन को ही क्यों लिया? क्योंकि जितने भी वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं अल्फ़ाबेट के अंदर, उनमें सबसे पहले जो कौन आता है? सी आता है। इसलिए उन्होंने क्या लिया? क्लीन को लिया। लेकिन लास्ट में उन्होंने किसे रखा? अनफॉर्चुनेट को रखा। मतलब वॉवल्स से स्टार्ट होने वाले कौन से थे? ए से था, दूसरा हमारे पास आई से था और तीसरा हमारे पास यू से था। वॉवल्स वाला कहाँ से स्टार्ट किया? सबसे लास्ट से स्टार्ट किया। जबकि कॉन्सोनेंट वाला कहाँ से स्टार्ट किया? सबसे फर्स्ट वाले से स्टार्ट किया। और बाकी के दो क्या थे? रिसीव और माउथ थे, इसलिए उनको क्या कर दिया? होल्ड पे छोड़ दिया। तो नंबर वाला जो आपका पार्ट है वो तो एज इट इज आएगा, 92, 70, 26। यहाँ पे भी सेम। यहाँ क्या था? 49, 37, 11। तो यहाँ भी क्या है? 49, 37, 11। लेकिन क्लीन सबसे पहले आया, क्योंकि कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले जितने भी वर्ड थे उनमें से क्लीन का फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आता है। और इसी तरह वॉवल्स से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स का फर्स्ट लेटर में यू जो है वो सबसे बाद में आता है, इसलिए उसको क्या रखा? बाद में रखा। अब अगले स्टेप में देखते हैं। स्टेप नंबर 5 जो है उसमें क्या आना चाहिए? क्लीन के बाद जो आपका, यानी कि सी के बाद जो आपका कॉन्सोनेंट आता है वो कौन सा आता है? एम आता है। तो एम से जो स्टार्ट वर्ड है वो कौन सा है? माउथ। ठीक है जी। अब अनफॉर्चुनेट को तो हम पहले ही लिख चुके, तो अनफॉर्चुनेट से पहले जो हमारा वॉवल से स्टार्ट होने वाला वर्ड है वो कौन सा है? कि आई से जो स्टार्ट होगा, और आई से क्या स्टार्ट हो रहा है? इनकम। तो यानी कि हमारे पास लास्ट में क्या आना चाहिए? इनकम आना चाहिए। और बाकी की सारी लाइन क्या है? एज इट इज आपको दिखाई दे रही है। लास्ट हम बात करते हैं स्टेप नंबर 6 की। तो यहाँ क्या हुआ? जो भी लेटर बच गया
अब कॉन्सोनेंट में तीसरा लेटर कौन सा हो सकता है? कौन सा है? आर है। और वॉवल में कौन सा है? ए है। नंबर पहले ही खत्म हो चुके, तो रिसीव, माउथ, क्लीन। सबसे बाद में क्या आता है? आर, फिर क्या आता है? एम, और सबसे पहले क्या आता है? सी। तो इस तरह से अनफॉर्चुनेट का यू क्या आता है? सबसे बाद में। इनकम का आई फिर बीच में, और ए क्या आता है? सबसे पहले। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कौन सा लॉजिक हमें मिला कि सबसे पहले तो आपको नंबर्स को अरेंज करना है, और नंबर्स को अरेंज करने के लिए कौन सा लॉजिक लगाना है कि सबसे पहले तो आपको क्या करनी है? सबसे छोटी सम संख्या, और लास्ट में क्या लगानी है? सबसे बड़ी विषम संख्या लगानी है। और इस तरह से क्या करना है? नंबर्स को अरेंज करना है। फिर उसके बाद आपके पास वर्ड्स के लिए क्या लॉजिक काम में कर रहा है? वो है कि जितने भी आपके वर्ड्स हैं वो कौन से लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं या फिर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो कॉन्सोनेंट में जो सबसे पहले आएगा वो तो आपके स्टेप में सबसे पहले आएगा, और वॉवल से जो सबसे बाद में आ रहा है वही क्या आएगा? आपके स्टेप में सबसे लास्ट में आएगा। तो ये लॉजिक हमारा इस क्वेश्चन में काम कर रहा है। और हमें क्या क्वेश्चन दिया है? हमें ये क्वेश्चन दिया है इनफ 57, प्लम 1267, सेंस अदर 44, अमाउंट 71, हिल 98। कुछ इस तरह से नंबर्स और वर्ड्स दोनों का सेट हमारे क्वेश्चन में गिवन है इनपुट के तौर पे, और आपसे इसी इनपुट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं। आपसे पूछेगा कितने स्टेप्स में आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यानी कि इसे कंप्लीट करने के लिए कितने स्टेप्स की ज़रूरत है, या फिर किसी भी स्टेप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें? इस क्वेश्चन में दिए गए इनपुट को क्या करें? सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम लोग हमारा इनपुट लिख लेते हैं, और हमारा इनपुट क्या दिया गया है हमें? इनफ 57, प्लम 1267, सेंस अदर 44, अमाउंट 71, हिल 98। और आपको क्वेश्चन जब भी स्क्रीन पे दिखेगा तो आपको दोबारा क्या करना है? पेपर पे लिख लेना है, रफ पेपर पे, तभी आप जल्दी से उसको सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप के अंदर सबसे पहला काम हमारे पास क्या है कि आपको क्या करना है? 26 यहाँ पे दिखाई दिया था, और हमने क्या कहा था कि जो सबसे छोटी सम संख्या है वही क्या आएगी? पहले आएगी। तो यहाँ देखते हैं सबसे छोटी सम संख्या हमें कौन सी दिखाई दे रही है? हमें सबसे छोटी सम संख्या यहाँ पे 12 दिखाई दे रही है, 12 दिखाई दे रही है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो 12 यहाँ पे आया। उसके बाद सबसे बड़ी क्या चाहिए? हमें विषम संख्या चाहिए, और सबसे बड़ी विषम संख्या हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है? 71 दिखाई दे रही है। यानी कि 12 सबसे पहले आएगा और 71 क्या आएगा? सबसे लास्ट में आएगा। तो बाकी के जितने भी वर्ड्स हैं या जितने भी नंबर हैं उनको आप एज इट इज़ लिख दीजिए। यहाँ मैंने लिखा इनफ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ ताकि यहाँ पे पूरा आ जाए। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास? 57, फिर है हमारे पास प्लम, फिर है हमारे पास 67, फिर है सेंस, फिर है अदर, फिर है 44, और उसके बाद है हमारे पास अमाउंट, फिर है 71 जो कि पहले ही हो चुका, फिर है यहाँ पे हिल, और फिर यहाँ पे क्या है? 98। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा? फिर से हमें क्या ढूंढना है? 12 से बड़ी क्या देखनी है? सम संख्या देखनी है। 12 से बड़ी सम संख्या हमें यहाँ पे कौन सी दिखाई दे रही है? 44 दिखाई दे रही है। मतलब सबसे पहले 44 आएगा,
फिर क्या आएगा 12 आएगा। और हमारे पास नंबर कौन सा था, ओड नंबर 71 पहले से ही था। अब 71 से छोटा हमें क्या देखना है, ओड नंबर देखना है। तो 71 से छोटा ओड नंबर कौन सा है, 67 है। तो यहाँ तक हो गया। बाकी का आप क्या करो, एज इट इज लिख दो। तो यहाँ पे क्या था, इनफ था, फिर 57, फिर हमारे पास प्लम, 67 उधर हमारा हो गया, तो यहाँ सेंस, फिर उसके बाद अदर, और 44 हमारा पहले ही हो गया। फिर आएगा आपके पास अमाउंट, फिर आएगा हिल, और फिर क्या आएगा 98। अब तीसरे स्टेप के अंदर हमें पता था कि नंबर्स का काम खत्म होने वाला है। अब क्या चाहिए, 44 से बड़ी हमें क्या चाहिए, सम संख्या चाहिए, यानी कि इवन नंबर चाहिए, और वो हमें दिखाई दे रहा है कौन सा, 98। 44 पहले ही आ चुका, 12 भी पहले ही आ चुका। अब नंबर ओड नंबर कौन सा बच गया, सबसे छोटा 57, तो 71 पहले ही आ चुका, 67 भी आ चुका, और अब कौन सा आ गया, 57 आ गया। अब सारे के सारे क्या बच गए आपके पास, इनफ, प्लम, सेंस, अदर, अमाउंट और हिल। अब सारे के सारे ही आपके पास क्या बच गए, वर्ड्स बच गए, और इन वर्ड्स को आपको क्या करना है, अरेंज करना है। अब मैं आपके पास नंबर्स नहीं लिखूंगी क्योंकि नंबर्स का सेट हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। मैं क्या करूंगी, 4 नंबर स्टेप में आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स ही बता रही हूँ कि कैसे होंगे। क्या लॉजिक लग रहा था कि वॉवल से कौन सा स्टार्ट हो रहा है और कॉन्सोनेंट से कौन सा स्टार्ट हो रहा है। वॉवल में क्या लॉजिक था कि सबसे लास्ट वाला वॉवल सबसे पहले सॉल्व होगा, और सबसे पहले वाला कॉन्सोनेंट सबसे पहले सॉल्व होगा। तो यहाँ देखते हैं, कॉन्सोनेंट को पहले करना है, तो ये हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसको अलग कलर से डिनोट करते हैं। ये क्या है, कॉन्सोनेंट, फिर ये क्या है, कॉन्सोनेंट, और हिल क्या है हमारे पास, कॉन्सोनेंट, और बाकी के नंबर्स वर्ड्स क्या हैं, वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, कॉन्सोनेंट वाला चाहिए, और कॉन्सोनेंट में भी कौन सा, जो सबसे पहले कॉन्सोनेंट आता है। तो प्लम यानी कि पी, सेंस यानी कि एस, और हिल यानी कि एच, इन सब में सबसे पहले कौन सा कॉन्सोनेंट आएगा, एच आएगा। यानी कि हमारे पास 4th नंबर स्टेप में जो हमारे नंबर्स हैं वो तो क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे, और नंबर्स के पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, हिल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हिल आ जाएगा। और फिर हमारे क्या आएंगे, नंबर्स आएंगे तीनों के तीनों, और उसके बाद लास्ट में क्या चाहिए, वॉवल्स वाला चाहिए वर्ड। अब वॉवल कौन सा, जो सबसे लास्ट में आता है, ई वॉवल है, ओ वॉवल है, और ए वॉवल है। सबसे लास्ट में क्या आएगा, ओ आएगा। यानी कि हमारे पास सबसे लास्ट में जो वर्ड होगा वो कौन सा होगा, अदर होगा, और इसके पहले क्या आएंगे, तीनों नंबर आएंगे, और बाकी के जो वर्ड्स हैं आपके वो इनके बीच में आएंगे। और वो कौन कौन से हैं, इनफ है, फिर प्लम है, फिर आपके पास सेंस है, और उसके बाद आपके पास अमाउंट है। नंबर 5 स्टेप के अंदर क्या होगा, हिल से बाद में आने वाला कॉन्सोनेंट चाहिए। कौन सा है, पी है। तो यानी कि पहले प्लम आएगा, फिर आपके पास हिल आएगा, फिर तीनों के तीनों नंबर आएंगे, और यहाँ क्या चाहिए, यहाँ चाहिए ओ से पहले आने वाला वॉवल। तो वो कौन सा है, ई है। यानी कि हमारे पास लास्ट में कौन सा वर्ड आएगा, इनफ आएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा, अदर आएगा, और उससे पहले हमारे पास क्या आएंगे, तीनों नंबर आएंगे। और यहाँ बीच में आपके पास कौन कौन से वर्ड रह गए, पहला वर्ड तो आपके पास रह गया सेंस, और फिर रह गया आपके पास अमाउंट। नंबर 6 स्टेप क्या होगा, नंबर 6 स्टेप में होगा कि आपके पास जो P से पहले
पी से पहले जो आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है, सॉरी पी के बाद जो कॉन्सोनेंट आ रहा है वो चाहिए। तो पी के बाद क्या आ रहा है, एस आ रहा है, और एस पे क्या है, सेंस। तो फिर क्या है, प्लम, और फिर क्या है, हिल। फिर हमारे तीनों नंबर। अब बात आती है कि अमाउंट कहाँ पे आएगा, तो हमारा अमाउंट सबसे लास्ट में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ए जो है वो सबसे पहला वोवल है, इसीलिए वो कहाँ आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। तो फिर यहाँ क्या होगा, ये सारे नंबर्स आएंगे, और फिर हमने जो अदर को अरेंज किया, फिर हमने इनफ को अरेंज किया, और सबसे लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, अमाउंट आएगा। तो देखिए यहाँ पे भी क्या था, चरण 6 जो था वो अंतिम चरण था, यानी कि स्टेप 6 क्या था, इस इनपुट के लिए लास्ट स्टेप था। तो हमें भी जो इनपुट दिया गया उसके लिए लास्ट स्टेप कौन सा था, 6 था। तो आपको ध्यान में रखना है, आपके किसी भी क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि दिए गए इनपुट के लिए कौन सा अंतिम चरण था, कौन सा लास्ट स्टेप था। तो यहाँ देखिए सारे के सारे नंबर्स कहाँ आ गए थे, बीच में आ गए थे, और यहाँ भी देखिए सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, बीच में आ गए। और पहले क्या दिखाई दे रहे हैं, जितने भी वर्ड हैं वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हैं, और बाद में जितने भी वर्ड हैं वो क्या हैं, वोवल से स्टार्ट हैं। तो यहाँ भी क्या है, जितने भी वर्ड्स हैं वो क्या हैं, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हैं, और नंबर्स के बाद वाले जो वर्ड्स हैं वो क्या हैं, वोवल से स्टार्ट हैं। तो देखते हैं हमारे अब इस पे जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो यहाँ पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है कि दी गई व्यवस्था के चरण 3 में, अब तीसरे चरण की बात कर रहा है, और तीसरे चरण में भी आपसे क्या कह रहा है, दाएं छोर से 9वें स्थान के दाएं से चौथा तत्व कौन सा है। अब इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने पोजीशन इन क्यू चैप्टर के अंदर भी किया होगा। क्या पूछ रहा है कि एक पंक्ति में कोई पर्सन दे दिया, उसके राइट बैठे व्यक्ति के फिर से राइट आपको जाना है, और इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपके पास 2 सेम डायरेक्शन बताई गई हो तो आपको क्या करना है, उनकी पोजीशन को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। कब करना होता है, जब दोनों की दोनों डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। लेकिन अगर दोनों डायरेक्शन क्या आ जाए, अपोजिट आ जाए, यानी कि अलग अलग आ जाए, राइट लेफ्ट आ जाए, लेफ्ट राइट आ जाए, तब आपको क्या करना है, प्लस का निशान करना है, यानी कि दोनों की पोजीशन को क्या कर देना है, जोड़ देना है। फिर आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा। अब यहाँ देखिए इसने कहा कि चरण 3 में दाएं छोर से 9वें स्थान के दाएं से चौथा तत्व कौन सा है, मतलब राइट डायरेक्शन, यहाँ भी राइट डायरेक्शन, दोनों ही क्या है, राइट हैं। तो हमें क्या करना है, इनकी पोजीशन को माइनस करना है। माइनस कैसे करेंगे कि इस 9वीं पोजीशन में से इस चौथी पोजीशन को क्या कर दें, माइनस कर दें। तो यानी कि हमारे पास कौन सी पोजीशन आ गई, 5वीं आ गई। यानी कि हमें क्या बताना है कि जो चरण 3 है इसका राइट साइड से 5वीं जो टर्म है वो कौन सी है। तो देखते हैं, चरण तीसरा जो है हमारे पास वो ये रहा, इसकी राइट साइड हमारे पास ये रही, और राइट साइड से भी क्या बताना है, 5वां एलिमेंट बताना है। तो 1 2 3 4 और 5 नंबर पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, अमाउंट दिखाई दे रहा है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, जो कि क्या है, अमाउंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो स्टेप नंबर 4 है चरण 4 में, इनफ और सेंस के बीच में कौन सा तत्व है, ठीक बीच में कौन सा तत्व है, और किन के बीच में, इनफ और सेंस के बीच में। और स्टेप नंबर क्या है, 4 है। देखते हैं स्टेप नंबर 4, ये रहा स्टेप नंबर 4, और ये रहा हमारे पास इनफ वर्ड, अलग कलर से डिनोट करते हैं। यहाँ है हमारे पास इनफ, और यहाँ एस से स्टार्ट होने वाला हमारे पास क्या था, सेंस वर्ड था। और इसके अंदर कौन सा, इनके ठीक बीच में कौन सा वर्ड आपको दिया गया है, और वो है हमारे पास
प्लम, तो यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, प्लम रहेगा, जो कि हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है प्लम। तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इस व्यवस्था के लिए कितने चरणों की आवश्यकता है। वही क्वेश्चन जो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे बताया कि जब भी आपके क्वेश्चन में इन आउटपुट जो आपके स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं तो आप ध्यान में रखिए, क्योंकि आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ताकि आपको बार बार स्क्रीन को इधर उधर ना करना पड़े। तो कितने चरण थे हमारे पास, 6 चरण थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में उसने आपको कुछ स्टेप्स दे दिए ऑप्शन के अंदर और आपसे पूछ लिया कि स्टेप नंबर 5 जो है वो कौन सा है, चरण 5वां कौन सा है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो स्टेप नंबर 5 था वो कौन सा था। ये रहा स्टेप नंबर 5, किससे स्टार्ट है, प्लम से स्टार्ट है और ख़त्म किस पे है, इनफ पे ख़त्म है। तो पहले देख लें, क्या पता इतने से हिंट से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। यहाँ तो प्लम दे ही नहीं रखा तो ख़त्म, ए वाला जो ऑप्शन था वो तो ख़त्म हो गया। बी में सेंस से शुरू कर रखा है, ये भी ख़त्म। सी में 12 से शुरू कर रखा है, ये भी ख़त्म। डी वाला ऑप्शन देखते हैं, डी वाला ऑप्शन स्टार्ट भी कहाँ से है, प्लम से है, और ख़त्म भी कहाँ से है, इनफ से है। अब देखते हैं कि बाकी बीच वाला जो है वो सेम मैच हो रहा है क्या। उसने क्या दिया, प्लम के बाद हिल दे दिया, फिर तीनों नंबर दे दिए, बीच में सेंस और अमाउंट दे दिया, फिर तीनों ओड नंबर दे दिए और फिर अदर दे दिया। यही सेम बात क्या हमारे क्वेश्चन में है जो हमने सॉल्व किया। ये रहा प्लम, उसके बाद हिल, फिर तीनों नंबर और फिर बीच में सेंस और अमाउंट, फिर तीनों ओड नंबर और लास्ट में आपके पास अदर और इनफ, यानी कि 5वां स्टेप जो हमारा है वो यही है जो कि हमें किस में दिया हुआ है, स्टेप नंबर 4 में दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, डी में दिया है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। फिर आगे आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से अंतिम चरण में 67, अंतिम चरण कौन सा था, स्टेप नंबर 6, उसमें 67 के बाएं से 5वां कौन सा है। देखते हैं स्टेप नंबर 6 के अंदर 67 कहाँ पर है, ये रहा 67। अब क्या कहा कि 67 के लेफ्ट से 5th नंबर पे जो भी आ रहा है वो बताइए। ये रहा 67। अब लेफ्ट पे 2 और 2 4, सॉरी ये राइट हो गया, लेफ्ट की तरफ जाना है तो लेफ्ट पे क्या हुआ, 1 2 3 4 और 5वें नंबर पे हमारे पास क्या है, हिल जो है वो हमारे 67 के लेफ्ट 5th नंबर पे है और ऑप्शन नंबर बी के अंदर हमें हिल दिया गया है, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो कुछ इस तरह से आपके पास इनपुट आउटपुट या फिर मशीन इनपुट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपके पेपर में, जिन्हें आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से सॉल्व करना है। और इन्फॉर्मेशन को आपने ध्यान से पढ़ना है कि आपके पास सेट के अंदर, इनपुट सेट के अंदर वर्ड्स हैं और क्या है, नंबर्स हैं, तो उन पे कौन सा लॉजिक लगाकर वो आपको क्या कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। तो उन्हीं स्टेप्स को आपको फॉलो करना है और गिवन क्वेश्चन के क्या करने हैं, स्टेप्स बनाने हैं। तो इससे आगे का हम लोग करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।